हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश वोकेबल। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको शुरू से लेके लास्ट तक एक एक वर्ड मीनिंग को मेरे साथ साथ समझते हुए चलना है, और मैं आपको इनका सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक आज की इस क्लास में। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है इजी वे टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को सीखने का बहुत ही इजी वे, यानी कि बहुत ही आसान तरीका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है ए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ए है तो ए को तो हमें ए ही पढ़ना है, और ए की हिंदी मीनिंग क्या होती है? एक होती है, ठीक है। इसके बाद है ए एन। तो ए एन को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं एन, और एन की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है? एक ही होती है, यानी कि ए और एन दोनों का ही हिंदी में मतलब होता है एक। तो जब दोनों का ही हिंदी में मतलब एक होता है तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस ये होता है कि ए का यूज़ तो हम करते हैं जब भी कोई भी स्पेलिंग शुरू होती है कॉन्सोनेंट से, यानी कि व्यंजन से, तो वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। और जब कोई भी स्पेलिंग शुरू होती है वॉवेल से, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? एन का करते हैं। तो आपको बता दें कि एक वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो 5 लेटर्स हैं ये हमारे क्या होते हैं? इंग्लिश के होते हैं वॉवेल्स, यानी कि हम जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर, उनको ही हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स। यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू से कोई भी स्पेलिंग जब शुरू होती है तो उसके आगे हम किसका यूज़ करेंगे? एक के लिए एन का करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है एग। अब यहाँ पे ए ई हमारी किससे शुरू, एग की स्पेलिंग शुरू हो रही है ई से, तो ई से पहले हम किसका यूज़ करेंगे? एन का करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ई हमारा वॉवेल होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा है काव लिखा है, तो काव से पहले यहाँ पे सी से जब हमारी स्पेलिंग शुरू हो रही है तो ये सी हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन होता है। तो इससे पहले अगर हमें ए और एन का यूज करना है तो हम किसका करेंगे? ए का करेंगे। इसके बाद है ए एन वाई। तो इसको हम पढ़ते हैं एनी, और एनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कोई। मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और आपके लिए क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो उसमें लिखा रहता है ऊपर के अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई से भी 5 क्वेश्चन करिए। तो कोई का यूज हम इस तरीके से करते हैं। इसके बाद है ए एंड डी। तो इसको हम पढ़ेंगे एंड, और एंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? और होती है। जैसे मैंने कहा राधा एंड सीता आर फ्रेंड्स, राधा और सीता मित्र हैं, तो वहाँ पे मैंने एंड का यूज किया है। इसके बाद है ए जी ए आई एन। तो इसको हम पढ़ लेंगे अगेन, और अगेन की हिंदी मीनिंग होती है पुनः या फिर दोबारा। जैसे आपने कोई काम किया है, ठीक से नहीं कर पाया है, तो आपके कोई भी पेरेंट्स हैं या फिर टीचर हैं, वो कहते हैं डू इट अगेन, यानी कि इसको पुनः करिए, दोबारा से करिए। इसके बाद है ए एफ टी ई आर। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? आफ्टर पढ़ते हैं, और आफ्टर की हिंदी मीनिंग होती है बाद में। और बाद में का अगर हम आफ्टर का सेंटेंस में यूज़ करने जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने कहा ऋषभ ऑलवेज कम्स आफ्टर मी। ऋषभ हमेशा मेरे बाद में आता है, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। या फिर मैंने कहा है कि 8 कम्स आफ्टर 7, यानी कि 8 7 के बाद में आता है। अब है ए डबल एल। तो ए डबल एल को हम पढ़ते हैं ऑल, और ऑल की हिंदी मीनिंग होती है सभी, प्रत्येक। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आप पेपर देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस तरीके से ऑल का यूज़ करेंगे।
या फिर आपने कहा कि ऑल स्टूडेंट्स आर लेजी, यानी कि सभी विद्यार्थी कैसे हैं, लेजी हैं, आलसी हैं। इसके बाद है ALWAYS, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ऑलवेज पढ़ते हैं। और ऑलवेज की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हमेशा। जैसे कोई बच्चा है, ब्रिलियंट है, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, तो आपको इस बात को इंग्लिश में बोलना है, तो कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे ऋषभ ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास। ऋषभ हमेशा क्लास में, कक्षा में प्रथम आता है। इसके बाद है बी बाई, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बाई पढ़ेंगे। और बाई की हिंदी मीनिंग होती है से या फिर द्वारा। जैसे मैंने कहा है कि आई गोज़ टू वैष्णो देवी बाई ट्रेन, में वैष्णो देवी ट्रेन से जाता हूँ, तो वहाँ पे मैंने क्या किया है, से यानी कि द्वारा। नेक्स्ट है BUT, तो इसको फ्रेंड्स बट पढ़ते हैं। वो बट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, लेकिन। और मान लीजिए हम सेंटेंस में अगर इसका यूज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन कैसा है, ऑनेस्ट है, यानी कि ईमानदार है। अब है वर्ड BECAUSE, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बिकॉज। और बिकॉज की हिंदी मीनिंग होती है क्योंकि। और अगर हम बिकॉज का सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस नहीं आ रहा है, तो आपको किसी को बताना है और आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश में बोलें, तो कैसे बोलेंगे, ही इज़ नॉट कमिंग टू ऑफिस बिकॉज ही इज़ इल, वह ऑफिस नहीं आ रहा है क्योंकि वह बीमार है। नेक्स्ट है BELOW, तो इसको हम पढ़ेंगे बिलो। और बिलो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, नीचे। नेक्स्ट है BESIDE, तो इसको क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हैं हम बिसाइड। और बिसाइड की हिंदी मीनिंग होती है बगल में। जैसे ही लिव्स बिसाइड मी, यानी कि वह मेरी बगल में रहता है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी बगल में नहीं रहता, यानी कि आपके घर के पास रहता है। नेक्स्ट है BEST, तो इसको क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे बेस्ट। और बेस्ट की हिंदी मीनिंग होती है सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सबसे अच्छा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि बेस्ट वीडियो या नाइस वीडियो, कुछ भी भेज सकते हैं। आपके एक कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अब है CAN, तो CAN को हम कान नहीं पढ़ते हैं, कैन पढ़ते हैं। और कैन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकना। और कैन का यूज हमेशा ही होता है प्रेजेंट के लिए, यानी कि वर्तमान के लिए। जैसे मैंने कहा है आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूँ, तो वहाँ पे मैंने यूज़ किया है कैन का, तो इसका मतलब है कि मैं अभी डांस कर सकता हूँ। इसके बाद है COULD, तो इसको हम कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी जब स्पेलिंग में एल के बाद डी आता है तो वहाँ पे हमें एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना होता, इसीलिए कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, इसको कुड। ऐसे ही शुड होता है SHOULD, तो इसको हम शुल्ड नहीं पढ़ते हैं, शुड पढ़ते हैं। और कुड का मतलब भी क्या हिंदी में होता है, सकना। तो यानी कि कैन और कुड दोनों की ही हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकना होती है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, कैन का यूज़ तो हम अभी बताया था मैंने आपको एग्जांपल कि यूज़ हम कैन का करते हैं प्रेजेंट के लिए, वर्तमान के लिए। और कुड का यूज़ हमेशा ही हम करते हैं पास्ट के लिए, ठीक है। अगर मैंने अभी बोला था कि आई कैन डांस, तो इसका मतलब हुआ कि मैं डांस कर सकता हूँ, नाच सकता हूँ। और अगर मैंने कहा है आई कुड डांस, तो आई कुड डांस का मतलब हो जाएगा मैं नाच सकता था। और आई को कैन डांस का मतलब क्या हो जाएगा, मैं नाच सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है CHANGE, तो इसको हम पढ़ लेंगे चेंज। और चेंज का मतलब होता है बदलना। जैसे आप कहते हैं कि चेंज योर क्लॉथ्स, अपने कपड़े बदल लीजिए, तो चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना होता है। अब है CALL, तो इसको कॉल पढ़ते हैं। और कॉल मीन्स होता है बुलाना या फिर पुकारना।
जैसे ही कॉल्स मी, वह मुझे बुलाता है, तो हम यहाँ पे कॉल का यूज़ कर रही हैं। नेक्स्ट है डी ओ, तो इसको क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, डू पढ़ लेंगे। और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है, करना होती है। और प्रेजेंट के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, डू का करते हैं, ठीक है। जैसे आपसे किसी ने कहा है डू इट, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसे करिए। मान लीजिए किसी ने कोई काम करने के लिए आपसे बोला है, तो बोल रहा है कि डू इट, यानी कि इसे करिए। नेक्स्ट है डी आई डी, तो इसको हम पढ़ेंगे डिड। और डिड की हिंदी मीनिंग होती है किया, यानी कि किया का मतलब क्या हो गया कि हमने काम किया था, यानी कि वो पास्ट की बात हो गई। और जब इसका सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इसी बात को मैंने कहा आई डिड इट, मैंने इसे किया, तो इसका मतलब किया या कर चुका है, इसका मतलब यही तो हुआ। इसके बाद है डी ओ एन ई, तो डोने नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं डन। और डन की हिंदी मीनिंग होती है कर चुका, यानी कि जब काम कंप्लीट हो चुका, यानी कि जब काम कंप्लीट हो चुका होता है तो वहाँ पे हम यूज करते हैं डन का। जैसे ही हैज़ डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है ई आई टी एच ई आर, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स आइदर। और आइदर की हिंदी मीनिंग होती है या तो। जैसे आपने किसी से कहा है आइदर यू और ही कैन डू दिस वर्क, या तो तुम या फिर वो इस काम को कर सकते हैं। इसके बाद है ई आर ए, तो ई आर ए को हम इरा पढ़ते हैं। और इरा की हिंदी मीनिंग क्या होती है, युग। नेक्स्ट है एफ ओ आर, तो एफ ओ आर को हम पढ़ लेंगे फॉर। और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। जैसे कोई चीज़ें आपने बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा है, तो आपने कहा है कि ओनली फॉर गर्ल्स, केवल लड़कियों के लिए, तो वहाँ पे फॉर लगाएंगे हम के लिए। अब है एफ आई आर एस टी, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट। और फर्स्ट की हिंदी मीनिंग होती है प्रथम, पहला। और फर्स्ट का यूज अगर हम सेंटेंस में कर रहे हैं, तो मैंने अगर बोला है कि माई सन ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास, यानी कि मेरा बेटा हमेशा प्रथम आता है कक्षा में। नेक्स्ट है एफ ई ए एस टी, तो इसको हम पढ़ेंगे फीस्ट। और फीस्ट की हिंदी मीनिंग होती है दावत, भोज। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा एफ ए आर ई डब्ल्यू ई डबल एल, तो इसको हम पढ़ेंगे एफ ए आर ई को क्या पढ़ेंगे, फेयर। और डब्ल्यू ई डबल एल को पढ़ेंगे वेल, तो इसको पढ़ेंगे फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब क्या होता है, अलविदा। फेयरवेल पार्टी होती है जब आप स्कूल से अलविदा लेते हैं तब। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।